मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10+2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय राजनीति विज्ञान से भाग अ स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति का पार्ट 4 भारत के विदेश संबंध का पार्ट 3 लेकर के उपस्थित हूं, क्योंकि इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया है। आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे सब्जेक्ट के भी एमसीक्यू हो रहे हैं मेरे चैनल पे पढ़ाई, ठीक है। तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरह के जो है एमबीबीआई एमसीक्यू आपके स्क्रीन में सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो को सबसे पहली बार देखें। आज हम लोग जो है इस वीडियो में जो है 10 एमबीबीआई एमसीक्यू का अध्ययन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो देखते हैं कि कितने ऐसे बिहार बोर्ड के विद्यार्थी जो 10+2 की तैयारी करते हैं और वे कितने प्रश्नों के जवाब बिल्कुल सही देते हैं। आज की जो 10 प्रश्नों सीरीज है उस सीरीज की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? आपको बताना है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में भारत और पाकिस्तान के बीच, बी में है भारत और चीन के बीच, सी में है भारत और अमेरिका के बीच और डी में है भारत और रूस के बीच। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसके जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन भारत और चीन के बीच। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन भारत और चीन के बीच। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? आपको बताना है कि शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 1970 में, बी में है 1971 में, सी में है 1972 में और डी में है 1973 में। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सन 1972 में। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सन 1972 में। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ था? आपको बताना है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ था। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में बेलग्रेड में, बी में है बांडुंगा में, सी में है जकार्ता में और डी में है सिंगापुर में। चलिए आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसके जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन बेलग्रेड में। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन बेलग्रेड में। तो बढ़ते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? आपको बताना है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 1953 में, बी में है 1962 में, सी में है 1961 में और डी में है 1971 में। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सन 1961 में। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन सन 1961 में। तो बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था? आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी में है लाल बहादुर शास्त्री, सी में है जवाहरलाल नेहरू और डी में है संजीव रेड्डी। ठीक है, चलिए आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। तो बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न है, किसने गुट निरपेक्षता की नीति को अनैतिक कहा? आपको बताना है कि किसने गुट निरपेक्ष की नीति को अनैतिक कहा। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है स्टालिन, बी में है डलेस, सी में है ट्रूमैन और डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन डलेस। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन डलेस। तो बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि जो हमारे साथ नहीं है वह हमारे खिलाफ है? आपको बताना है कि किसने कहा कि जो हमारे साथ नहीं है वह हमारे खिलाफ है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है स्टालिन, बी में है डलेस, सी में है ट्रूमैन और डी में है इनमें से कोई नहीं। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो
तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन स्टालिन। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन स्टालिन। तो बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोरिया की लड़ाई में अणु बम गिराने की धमकी दी, जिसका नेहरू ने घोर विरोध किया। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है स्टालिन, बी में है ट्रूमैन, सी में है वाशिंगटन और डी में है ट्रंप। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन ट्रूमैन। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन ट्रूमैन। तो बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 9 नंबर प्रश्न है, भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया। आपको बताना है कि भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 1974 में, बी में है 1998 में, सी में है 1991 में और डी में है 1962 में। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सन 1998 में। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सन 1998 में। तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 10वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है, चीन द्वारा तिब्बत पर कब कब्जा किया गया। आपको बताना है कि चीन द्वारा तिब्बत पर कब कब्जा किया गया। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 1948 में, बी में है 1950 में, सी में है 1967 में और डी में है 1962 में। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सन 1950 में। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सन 1950 में। तो आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों ने 10 में 10 प्रश्न जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे कमेंट बॉक्स में। और जो भी विद्यार्थी 10 में 10 प्रश्न जवाब बिल्कुल सही दिए हैं वो मेरी नजर में एक्सीलेंट है। और जो भी विद्यार्थी ने 10 में से 8 प्रश्न जवाब बिल्कुल सही दिए हैं वो मेरी नजर में बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, जो काफी मेहनत कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, फाइट कर रहे हैं काफी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो को सबसे पहली बार देखें और आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाए। इसके साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।